बोलो लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, है ना। अगर वो मोशन कर रहा है तो मोशन में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो तब तक, है ना। अच्छा, तो न्यूटन फास्ट। अच्छा, मोमेंट क्या है? अच्छा, मोमेंटम मतलब क्या है? मोमेंटम क्या? लीनियर मोमेंटम मतलब क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, है ना। मास इनटू वेलोसिटी, पता है लीनियर मोमेंटम का? अच्छा, तो उसका डायमेंशन क्या होगा बोलो लीनियर मोमेंटम का? लीनियर, अच्छा, इसका पहला हेडिंग क्या है? लॉज ऑफ मोशन, है ना। इजी टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। अच्छा, तो लीनियर मोमेंटम का सिंबल क्या है? पी। ये वेक्टर फॉर्म होता है। क्या होता है ये? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, तो मास क्या है? देखो केजी, ये क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? पी का डायमेंशन मास एम एल टी माइनस 1, ये इसका क्या है? डायमेंशन है। अच्छा, मोमेंटम होता क्या है बोलो, सुनो। मान लो बुलडोजर का मास कितना होगा? जेसीबी मशीन जो होता है ना, बुलडोजर का मास कितना है? समथिंग टन होगा, बहुत भारी होगा। और एक बुलेट का मास कितना होगा? 400 ग्राम 300 ग्राम होगा। अच्छा, फेनोमेनन मतलब क्या करना है कि तुमको गिरा देना है, ठीक है। तो तुमको अगर गिराना होगा, एक बुलडोजर को क्या करना पड़ेगा? जस्ट एक फोर्स अप्लाई करेगा, तुम गिर जाओगे। जस्ट एक मोशन चाहिए। लेकिन उस टाइम एक बुलेट को क्या चाहिए? बहुत हाई स्पीड से आना पड़ेगा उसको, तुमको गिराने के लिए। अगर मैं उसको फेंकूँ ऐसे तुम उसको कैच कर लोगे, है ना। इसका मतलब जिसका मास बहुत हाई है उसका स्लो वेलोसिटी होने से भी कुछ फेनोमेना क्रिएट हो रहा है, और जिसका मास बहुत कम है उसको हाई वेलोसिटी में आना पड़ेगा वही फेनोमेना क्रिएट करने के लिए। तो ये पूरा सिस्टम को मतलब क्या बोलते हैं? मोमेंटम। बात समझ में आया? ये जो पूरा मतलब फेनोमेना को मतलब क्या बोलते हैं? मोमेंटम। अच्छा, तो ये जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है ये किसके ऊपर मतलब बात करता है? मोमेंटम के ऊपर, है ना। इनर्शिया और मोमेंटम के ऊपर। फर्स्ट लॉ तो जानते हो या थोड़ा बोल दूँ? फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलना पड़ेगा। बुक में है और मैं जो मटेरियल दूंगा उसमें लिखा होगा, ठीक है। सेकेंड लॉ से ही पढ़ाई। सेकेंड लॉ, एक्सटर्नल फोर्स जब तक अप्लाई हुआ नहीं है तब तक एक बॉडी रेस्ट में रहेगा। अगर वो जा रहा है तो जाते जाएगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो तब तक, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या बोला है? अब यहीं से ही सुनो। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सुनो सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है। डेफिनेशन लिखना जरूरत नहीं, सुनो। फोर्स is directly proportional to the rate of change of momentum. Force is directly proportional to the rate of change of momentum. ওখানে বসো। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट का मतलब क्या है? बार बार मतलब बोला था, रेट मतलब क्या? बाय टाइम। रेट मतलब क्या है? बाय टाइम। चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस डिवाइडेड बाय रेट मतलब टाइम। रेट मतलब टाइम। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या मिला? ये क्या है? फाइनल मोमेंटम मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, समझे? तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, बाहर आ गया, क्या मिलेगा? वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो एफ, अच्छा v माइनस यू बाई टी क्या होगा? इधर v माइनस यू बाई टी, टी हम लोग क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अरे ये मेरा क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो, जहाँ पर बाय टाइम है वहाँ पर मैं रेट वर्ड यूज कर रहा हूँ, और ये वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, इसीलिए चेंज इन वेलोसिटी बोल रहा हूँ।
तो क्या बोलूँगा इधर एम ए, तो एफ इक्वल टू कोई कांस्टेंट आएगा उसको 1 मानो एम ए। समझ में आया? और इसको इस भाषा में भी लिखते हैं, देखो एफ इज इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। क्या लिखा? चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। স্যার কোথা দিয়ে স্টার্ট করেছিলেন? বলছে তো লস অফ মোশন। এটা আমি জানি তো স্যার, কোন পার্টটা? linear momentum है first second ঠিক আছে, আচ্ছা দাঁড়ান দাঁড়ান স্যার, কপি করি। कौन किसको बोल रहा है? ভালো করে শিখেছে, ভালো ভালো। अच्छा স্যার দাঁড়ান দাঁড়ান স্যার দাঁড়ান। দিচ্ছি तो दिन আগে 3 মিনিট আছে স্যার। तो পরে লিখে নেবে তো। স্যার দাঁড়ান স্যার দাঁড়ান আরে তাহলে স্যার পরে পেতে পরেই হয়ে যাবে। দাঁড়ান না। आपस में बातें मत करो अल्फीज़ा। अच्छा एफ इक्वल टू में क्या लिखा? डी पी डिवाइडेड बाय डी टी। अच्छा कभी कभी क्या होता है, मास भी वेरिएबल होता है। क्या क्या बोला? मास वेरिएबल। कैसे हो रहा है? एक बर्फ़ है ना, एक बर्फ़ क्या होगा, वो टाइम के हिसाब से उसका मास डिक्रीज, मतलब उसका जो मास होगा डिक्रीज होता है ना, तो उस तरह है ना। तो कभी अगर मास तुम्हारा चेंज हो रहा है तो देखो उसके लिए ये फॉर्मूला आएगा। ये P है, P के जगह मैं क्या लिखूँ? एम वी डिवाइडेड बाय डी टी। तो अब देखो V को इस तरफ ले आया, डी एम डिवाइडेड बाई डी टी। फोर्स का फॉर्मूला एक ये भी होता है। স্যার আমরা ডিভি বাই ডিটিতে লিখতে পারি, এমকে বাইরে রেখে তাহলে তো আরো সুবিধা হবে। होते पारे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बाहर ले आओगे डी वी बाई डी टी। ये तुम अगर कभी भी वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा डी वी बाई डी टी। अगर कहीं पर मास चेंज हो रहा है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा डी एम बाई डी टी। ठीक है, देखते क्वेश्चन लिखो। इफ अ इलेक्ट्रॉन इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ, इलेक्ट्रॉन इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ if an electron is subjected to a force of 10 to the power minus 25 Newton, 10 to the power minus 25 Newton in an X-ray machine, in an X-ray machine, then find out the time taken by the electron, then find out the time taken by the electron to cover a distance of
taken by electron to cover a distance of 0.2 meter. 0.2 मीटर. ब्रैकेट में लिखो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 10 to the power minus 30 kg. माइनस 30 kg. तो देखो, तो क्या बोला है, बोलो क्वेश्चन में. फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, 10 to the power minus 25 न्यूटन, है ना. और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, 10 to the power minus 30 kg. तो तुमको इधर एक्सेलरेशन मिल जाएगा. अरे A इक्वल टू F/m, इससे मिल जाएगा. तो F कितना है, 10 to the power minus 25 डिवाइडेड बाय 10 to the power minus 30, तो 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये मुझे क्या मिला, एक्सेलरेशन मिल गया. अच्छा, पूछा क्या है, कितना टाइम लगेगा. अच्छा, और क्या दिया है, 0.2 कवर कर रहा है, डिस्टेंस दिया है, टाइम चाहिए. अरे मेरे पास मोशन का 3 ही फॉर्मूला है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. ये सब पता है ना, नया बच्चे तुमको पता है. मोशन का फॉर्मूला नहीं पता है, 9 में था थोड़ा बहुत. वी स्क्वायर ये वाला देखो, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पता है ये वाला. हाँ, मोशन का 3 फॉर्मूला जो होता है ना, तो ये, तो मुझे डिस्टेंस चाहिए. एस मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस. यू मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी. टी मतलब टाइम, है ना. तो मुझे टाइम चाहिए और डिस्टेंस दिया है और एक्सेलरेशन मुझे मिल गया, तो इसको अप्लाई कर सकता हूँ. इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, हमेशा 0, क्योंकि वो पहले वो रेस्ट में था. ठीक है, तो एस मेरा कितना है, 0.2 इज इक्वल्स टू यू कितना, 0 प्लस हाफ ए कितना होगा, 10 to the power 5, ये टी स्क्वायर. चलो अभी इसको सॉल्व करो. 2/10 इज इक्वल्स टू 10 to the power 5 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. इसको इस तरफ ले आओ. 4 डिवाइडेड बाई 10 to the power 6 इक्वल टू टी स्क्वायर, है ना. तो टी कितना होगा, 4 इंटू 10 to the power minus 6 का रूट ओवर. तो क्या होगा आंसर, 2 इंटू 10 to the power minus 3. इसका मतलब 2 मिली सेकेंड. अरे 10 to the power minus 3 मतलब क्या, मिली. क्या আচ্ছা, এটা কেমন মানে কোথা থেকে পেলাম, বলছি सुनो. 4 इंटू 10 to the power minus 6 का रूट ओवर. अरे रूट ओवर का मतलब क्या है, रूट ओवर मतलब क्या है, 1/2. तो इसका 1/2 2 होगा, इसका 1/2 मतलब 10 to the power minus 6 इंटू 1/2. अरे पावर में पावर मल्टीप्लाई होता है ना हमेशा. हाय हाय, हरी बोल. इसको कैसे लिखते हैं, 2 to the power 6 लिखते हैं ना. हाँ, समझते हैं ना, क्या हरी बोल रहा. अच्छा, हाँ तो ठीक है ना, समझ एमनी मैंने सोना चाहिए. नेक्स्ट लिखो. लिखो, अ बुलेट ऑफ मास 0.06 kg. नेक्स्ट क्वेश्चन. तुमको ये वाला समझ में आया नया बच्ची, पूछना है कुछ, ठीक. लिखो, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स, सॉरी,
A bullet of mass 0.06 kg moving with speed 90 meter per second. Moving with speed 90 meter per second. Enters a heavy wooden block. Enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter. And is stopped block and is stopped after a distance of 60 centimeter. What is the average resistive force? 60. Sir, 60. Average. What is the average resistive force? Resistive force exerted by the block on bullet. Sir, resistive. हाँ, force exerted by the block on the bullet.
आंसर बोलो। কোনটা কোশ্চেনই কমপ্লিট লিখিনি আমরা মানে আমরা লিখেছি এই লিখেছি এই আমি লিখেছি गिवन क्या है बोलो। স্যার এই মাস দিয়েছে আর স্পিড मास दिया है, স্পিড ডিসটেন্স কভার করেছে ওটাও দিয়ে हाँ तो उतना तो पहले लिखो। আমরা লিখে দিলাম স্যার কেজিটাকে কি আমরা এদের মানে গ্রামে কনভার্ট করতে হবে ना अच्छा क्या क्या गिवन है, मास कितना है 0.06 0.06 0.6 kg। अच्छा स्पीड कितना दिया है, सर 90 मीटर पर सेकंड अच्छा कितना दूर में जाके वो स्टॉप हो रहा है, 60 सेंटीमीटर इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट दिया है कितना 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, बाय 1000 60 डिवाइडेड बाय 100 तो 0.6 मीटर। क्या इधर टाइम का कोई सीन है, हां टाइम दिया है इधर, नहीं टाइम गिवन नहीं है तो मेरा एक ही फॉर्मूला है v² माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। नहीं तो बाकी देखो कैसे फॉर्मूला को चूज करके पहले सीखो। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तुम मतलब देखे हो नया बच्ची, तुम भी नया हो तो ठीक है। तो v² माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as ये देखे हो, as इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये भी देखे हो। इनमें से इसमें टाइम है, इसमें टाइम है, लेकिन ये जो गिवन क्वेश्चन है ना इसमें टाइम का कोई सीन ही नहीं है। इसका मतलब टाइम इधर, तो फिर मैं इस क्वेश्चन तो मैं ये मेरा सबसे सही होगा। तो पुट करो v² माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू सर यू 2s। अच्छा देखेंगे, अच्छा बुलेट जाके वुडन ब्लॉक में क्या हो रहा है, स्टॉप हो जा रहा है, अटक जा रहा है। अच्छा अटक जा रहा है मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। अटक जा रहा है मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो। माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a और ये s कितना है 0.6, जीरो माइनस u कितना है, सर नहीं दिया हुआ यही तो है 90 है ना। ये एक्चुअली क्या है फिर u मिला मुझे, हाँ ये v नहीं था u है। अच्छा अब क्या होगा 2 0.6 इंटू a, तो a कितना मिला माइनस 90 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.6। आंसर बोलो। a इक्वल टू माइनस 90 इंटू 90 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 12। 6/10 किया उस तरफ ले लिया, तो ये कितना मिलेगा तुमको -6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा ये एक्सेलरेशन मिल गया, चाहिए क्या फोर्स, तो एक्सेलरेशन मिल गया, फोर्स चाहिए, फॉर्मूला क्या है सर v प्लस r क्या होगा F इक्वल टू एम ए। तो मास कितना है 0.06, एक्सेलरेशन कितना है 6750 और माइनस में है, तो आंसर इधर है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो कैलकुलेट करके ही लिखना, इतना न्यूटन माइनस में आएगा। माइनस मतलब क्या है, रेजिस्टिव फोर्स है। क्या है, तुमको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आता है, कहीं बार पढ़ रहे थे नहीं, हाँ बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स जो होता है वो पढ़े हो, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीक सुबह बुलाऊंगा, बुध यही वेडनेसडे सुबह एक तो क्लास आना है। हाँ तुमको वेक्टर फैक्टर कुछ नहीं जानते हो ना, ठीक है बुला लो। सर रेजिस्टिव फोर्स हाँ ठीक है अच्छा बुटा रेजिस्टिव फोर्स और रिटार्डेशन में डिफरेंस ये मुझे क्या मिला, एक्सेलरेशन नेगेटिव में मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये रिटार्डेशन है। ये समझ में आता है ना, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। नहीं तो लिख लो इधर ये रिटार्डेशन ही है, और जहाँ पर रिटार्डेशन होता है मतलब फोर्स क्या हो रहा है, नेगेटिवली अप्लाई हो रहा है। अगर फोर्स पॉजिटिवली अप्लाई होता तो मेरा एक्सेलरेशन बढ़ता,
एक्सेलरेशन घट रहा है, इसका मतलब वो जो बुलेट जाके रुक जा रहा है ना, धीरे धीरे फोर्स अपोजिट फोर्स लग रहा है, इसलिए वो जाके रुक जा रहा है। थोड़ा की रेजिस्टिव ठीक है, उसी को रेजिस्टिव फोर्स बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। স্যার ওটা কি हम्म, মানে আটকানোটা কেন এটা ফোর্স উল্টো দিক থেকে আটকানো এটা ফোর্স অপোজিট लिखो a block of 5 kg, a block of 5 kg ড্রপ অফ 5 কেজি is resting on a frictionless plane, on a frictionless plane. It is struck by a jet releasing water at a rate of 3 kg per second, 3 kg per second at a speed of 4 meter per second, speed of 4 kg per second, sorry, speed of 4 meter per second, sorry, 4 meter per second. Calculate the acceleration of the block. স্যার এখানে রেট অফ 3 কেজি পার সেকেন্ড আর এট স্পিড অফ 4 মিটার পার সেকেন্ড মানে बोलिए। अच्छा, एक मास है, सॉरी एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक का मास कितना है 5 কেজি 5 kg। उसके ऊपर मैं पानी डाल रहा हूँ, ठीक है, पानी डाल रहा हूँ। अच्छा, तुम किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर तुम हाई स्पीड में पानी डालोगे तो क्या होगा, थोड़ा बहुत वो जो मास क्या होता है टूटता मतलब टूटेगा ना। हाई स्पीड में अगर पानी डालोगे वो क्या होगा, टूटेगा, है ना। तो टूटेगा इसका मतलब क्या, उसका जो मास चेंज हो रहा है ना, बार बार बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है, मास जो चेंज हो रहा है, मास जो चेंज हो रहा है, इसका मतलब dm डिवाइडेड बाई dt, dm डिवाइड dt, इसका मतलब क्या है, चेंज ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोल रहा हूँ, नया बच्चे समझ में आया, जहां पर भी इधर लिखा होगा dm बाई dt, इसका मतलब क्या है, चेंज ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समझे। हाँ, तो चेंज ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना गिवन है, 3 kg पर सेकेंड। देखो मास kg है, सेकेंड टाइम, समझे। अब वेलोसिटी कितना दिया है, स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे ये क्या, फोर्स का फॉर्मूला ये मैं लिखा हूं थोड़ी देर पहले, फोर्स का फॉर्मूला ये मैं लिखा हूं थोड़ी देर पहले, v dm बाई dt, 4 इंटू 3 कितना, 12 न्यूटन। क्या मिला, 12 न्यूटन। और इसका मास कितना गिवन है, 5। तो A इक्वल टू क्या होगा, F बाई m, क्या होगा 12 बाई 5, मतलब 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा, 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है बच्ची, बोलो। हाँ, नेक्स्ट लिखो, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इन डिफरेंट कंपोनेंट, डिफरेंट कंपोनेंट, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, रेजोल्यूशन, 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 RESO, हाँ, फोर्स है डिफरेंट कंपोनेंट,
अच्छा, फोर्स का हम लोग कितना भी फॉर्मूला पढ़ लिए हैं। एक फॉर्मूला तुम लोग पढ़े थे जब तुम बच्चे थे, क्या थे? अच्छा सुनो, फोर्स एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। सुनो, फोर्स एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। किसको किसको लेके बना है? मास और उसका एक्सेलरेशन लेके। अच्छा, मास तो कभी भी वेक्टर नहीं हो सकता है, तो फिर वेक्टर क्या है? एक्सेलरेशन है। अच्छा, वेक्टर मतलब क्या है? वो एक्स में जाएगा, नहीं तो वाई में जाएगा, नहीं तो जेड में जाएगा, है ना। इसका मतलब मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ, वो एक्स में जाएगा मतलब आई कैप, वाई में जाएगा मतलब जे कैप, जेड में जाएगा इसका मतलब के कैप। आई कैप मतलब क्या है? एक साइड, ये कुछ भी नहीं है नया बच्ची, एक साइड। ये जो आई कैप मतलब ना कुछ भी नहीं है। क्या बोला? आई कैप मतलब कुछ नहीं, वो एक्स एक्सिस को ही बोलता है। बस साइंटिस्ट लोग उसका छवि को बदल दिए हैं। क्या किए हैं? उसको थोड़ा मतलब, हाँ, उसको थोड़ा मतलब सोफिस्टिकेटेड मतलब बना दिए आई कैप लगा के। ठीक है, आई कैप मतलब क्या है? एक्स एक्सिस। जे कैप मतलब क्या है? वाई एक्सिस। के कैप मतलब क्या है? जेड एक्सिस। अब मैं एफ एक्स का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं? मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस, क्योंकि फोर्स अगर एक्सेलरेशन तीन तरफ हो गया, इसका मतलब तीनों डायरेक्शन में फोर्स भी तो अप्लाई हो सकता है, क्योंकि फोर्स भी तो वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, तो एफ वाई क्या होगा? एम ए वाई। एफ जेड क्या होगा? बात को समझो। अच्छा, एफ का मैं और एक फॉर्मूला लिखा, क्या लिखा था? डीपी डिवाइडेड बाय डीएक्स। क्या लिखा था? डीपी डिवाइडेड बाय डीएक्स। क्या मतलब है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का चेंज, मोमेंटम मतलब क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, उसका चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। देखो इसको मैं क्या मतलब पढ़ूंगा, बोलो? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, है ना। इसका फॉर्मूला क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में। तुम 2-3 बच्चे नया आओगे और भी 2 आएंगे तो उस टाइम पढ़ा दूंगा मिला के। अच्छा, अब एफ एक्स इक्वल टू डी, ये पी का वैल्यू क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी। ऐसे लिख सकता हूं, देखो तो, देखो मास का कितना फॉर्मूला है। अच्छा, अब और एक फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं? एफ एक्स, एम बाहर आ जाएगा, डी वी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। अच्छा, वेलोसिटी क्या है बोलो तो? वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। अरे वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो इधर हर चीज को ना टाइम के साथ बदलता रहता है, तो वेलोसिटी क्या होगा? बदलता हुआ डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय बदलता हुआ टाइम। इंग्लिश में बोलो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज को क्या पढ़ रहे हैं? डी पर डी इधर लिख रहे हैं, तो डी एस डिवाइडेड बाई डी टी। और ये तो एक्स एक्सिस के लिए लिख रहे हो, इसीलिए छोटा मोटा एक्स लिख रहे हो। इधर क्या हो गए? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो? एम डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर। इसका मतलब 2-2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2-2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इतना सारा क्या है? फोर्स का फॉर्मूला है। सेम इधर y के लिए बस कॉपी कर लो, तो बस जहां जहां पर x लिखा है वहां वहां पर सिर्फ तुम लोग क्या लिखोगे? y लिखोगे। लिख पाओगे? जल्दी से लिखो।
नेक्स्ट, सारा बच्चा लिख लिए? স্যার এক্স হয়ে গেছে জেড লিখছি एक्स वाई হয়ে গেছে, जेड लिखो, जल्दी लिखो। अच्छा, तुम भी लिख लिए? बस एक्स का लिख के बैठ गए हो ना? ओ, अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला ना मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना? एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब फोर्स उसी डायरेक्शन में ही अप्लाई हुआ है। क्या ये बात सबको क्लियर है ना? और एक कॉन्सेप्ट में वेक्टर में बोला था, क्या बोला था वेक्टर में? मैं वेक्टर में कॉन्सेप्ट बोला था, क्या बोला था? कोई भी चीज़ अगर डायगोनली मोशन में है, देखो कोई भी चीज़ अगर डायगोनली मोशन में है, मान लो एक चीज़ यहाँ से यहाँ आ गया, इसका मतलब वो एक्स में देखो, ये देखो, ये वाई कंपोनेंट में इतना आ चुका है, वाई में इतना आ चुका है, और वही चीज़ एक्स में देखो इतना डिस्टेंस आ चुका है। ये कोई भी चीज़ अगर डायगोनली मोशन कर रहा है, इसका मतलब वो बोथ एक्स और वाई में मोशन कर रहा है। ठीक है, अगर ये थीटा है, अगर ये मान लो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को थीटा एंगल करके उड़ रहा हूँ, तो मैं, ठीक है, और मेरा वेलोसिटी क्या है, v है, ठीक है, तो वो x में कितना जाऊंगा, v cos थीटा कितना जाऊंगा, और y में कितना जाऊंगा, ये मैं बोला था कंपोनेंट, क्या बोला था इसको, कंपोनेंट। समझ में आया इतना? मैं कैसे बोल दिया cos? जिसको थीटा टच हुआ होगा वो होगा cos, जो जिसको थीटा टच नहीं हुआ है वो लाइन होगा साइन। इतना ही याद रखो। कंपोनेंट में क्या बोला, जिसको थीटा टच हुआ है वो होगा कॉस कंपोनेंट, जिसको थीटा नहीं टच हुआ है वो होगा साइन कंपोनेंट। ठीक है, जो नहीं थे वो लिखो, बाकी सब तुम लोग जानते हो। जो नहीं, जो दो नया बच्ची है बस वो तुम दोनों बस ऐसे लिखो, ऐसे तुम लोग ऐसे मत करना, मतलब ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके ये अगर थीटा है इसको ए मानो, तो ये ए कॉस थीटा, ये वाला कितना होगा, ए साइन थीटा। ठीक है, नहीं तुम लोग क्वेश्चन लिखो, मतलब सारे बच्चे क्वेश्चन लिखो। A force of 50 Newton acts, a force of 50 Newton acts in a direction as shown in the figure. Direction as shown in the figure. The block of mass 5 kg, a block of mass 5 kg is resting on a smooth horizontal surface. Then find the acceleration of the block. The block of mass 5 kg is resting on what? Horizontal surface. Then find the acceleration of the block. Block of mass 5 kg. ये दिया है गिवन डायग्राम, गिवन डायग्राम में ये बनाओ। पीछे में जाओ, पूरा पीछे में जाओ। बोलो। अच्छा, एक्सेलरेशन का साइन ऐसे दिया है उधर, ये क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, अच्छा क्या होगा बोलो, नया बच्ची तुम बोलो। अगर ये एफ हुआ, ठीक है, अगर ये एफ हुआ तो ये क्या होगा, एफ, कोई मत बोलना, ये एफ क्या होगा, कॉस थीटा, मतलब कॉस 60। बात समझ में आया? कौन बोला ये वाला, तुम? वाह। अच्छा ये कितना होगा, एफ साइन 60। इतना समझ में आया?
इसका मतलब एफ ये क्वेश्चन में लिखा था, फिर से इसको बनाना, आंसर में बना के फिर ये बनाना, उसी डायग्राम में इसको ओवरराइट मत करना, फिर कुछ नहीं समझ में आएगा 2 दिन के बाद कौन सा क्वेश्चन था कौन सा आंसर है। जो ये मेरा क्वेश्चन था, ये मैं छुपाया हूँ, लिखो लिए। हाँ सर। हाँ, अब आंसर में इसको फिर से ड्रॉ करना है, मेरा सुविधा इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये ठीक है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। अच्छा, मुझे कौन सा कंपोनेंट काम में लगेगा, मुझे कौन सा कंपोनेंट काम में लगेगा जिससे एक्सेलरेशन हो रहा है। अरे जिस फोर्स के लिए कोई मोशन ही नहीं है, हेलो, ये फोर्स के लिए कोई क्या मोशन है, ये तो ऐसे इसको दबा रहा है, ये तो मिट्टी है इधर, है ना, ये इसको दबा रहा है ऐसे, इसके लिए तो कोई भी मोशन नहीं होगा, मोशन होगा इसके लिए। इसका मतलब ये फोर्स के साथ मेरा लेना देना है। बात को समझो, एक्सेलरेशन ये है ना, इधर जा रहा है बॉडी, इसका मतलब ये फोर्स काम कर रहा है, ये तो इसको दबा रहा है, कोई काम में नहीं आया। बात समझ पा रहे हो? हाँ। तो सर एफ साइन थीटा है। तो क्या होगा बोलो? हाँ, तो क्या होगा? तो एफ साइन थीटा, तो फोर्स क्या होगा? एफ साइन थीटा। साइन 60 डिग्री को तो हाँ आदित्य, तो साइन 60 डिग्री को तो हाफ ना, हाफ দাঁড়াও হচ্ছে হাফ, এটা আন্দাজ দেখছি। আন্দাজে বলছো না, ঠিক আছে। হয়েছে। এবার ফোর্সটা না ব্র্যাকেট, सुनो क्वेश्चन में ना ये इधर ब्रैकेट में लिखा है F = 50 न्यूटन, मैं बोलना भूल गया था। আপনি বলেছিলেন কোশ্চেন ফোর্স অফ 50 নিউটন। কি বলছো? বলেছিলাম 50 নিউটন, হ্যাঁ তো ঠিক আছে, 25√3 নিউটন। अब एक्सीलरेशन फादर इक्वल टू फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। এবার ये बोलो फोर्स को तो 25√3 डिवाइडेड बाय 5, तो 5√3। ए आदित्य, হ্যাঁ एक्सीलरेशन यूनिट की মিটার পার সেকেন্ড। खाता ना তুমি দেখছোই না। अरे फोर्स तो 50 न्यूटन गिवन था। नहीं नहीं नहीं, वो फोर्स नहीं, वो फोर्स डायगोनली है, लेकिन उनमें से कौन सा फोर्स मेरा काम में आ रहा है मैं उसको ले रहा हूँ ना। डायगोनली कोई चीज़ अप्लाई हो रहा है तो वो दोनों डायरेक्शन में उसको बांट दे रहा है। अब मुझे कौन सा चाहिए, मुझे ये वाला एक्सेलरेशन में काम, मतलब ये वाला फोर्स मेरा काम कर रहा है, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ फोर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A force F = 6I cap minus 8J cap plus 10K cap, इतना न्यूटन, इतना न्यूटन, produces a acceleration of √2 meter per second square, √2 meter per second square in a body। স্যার এটা কি এন লিখেছে?
रूट 2 मीटर उसके बाद क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। हाँ, अ फोर्स ऑफ F इक्वल टू दिस produces acceleration of this √2 meter per second square in a body. Calculate the mass of the body. Calculate the mass of the body. স্যার ওই স্কুলে দুটো বই দিয়ে মানে এই পুরো বছরে দুটো বই পড়তে হবে না একটা পড়া করে শোনা, 4টে বই ফিজিক্সের টোটাল। ইয়ার্কি মারবেন না স্যার, সিরিয়াসলি বলবো। আমি, তুমি আর কি মারছো, আমি কেন? দুটো বই পড়ছো। ফিজিক্স দেখেছো কোথায়? ও স্যার মানে কি কটা বেশি বেশি চ্যাপ্টার সব চ্যাপ্টার পড়তে ফাইনালের জন্য। हाँ सुनो, अच्छा मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए। अच्छा ये मेरा ये मुझे क्या दिया है? डायरेक्शन में दिया ना, मतलब एक्स एक्सिस में 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है। एक्स एक्सिस में 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है। वाई डायरेक्शन में 8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है। जेड डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है। तीनों को मिला के लिखा हूं, तो तीनों को मिला के कितना फोर्स हुआ वो अगर निकलने के लिए चाहूंगा, उसका फॉर्मूला क्या था बोलो? √ऑफ क्या था? सबका मैं स्क्वायर कर दूंगा, सबका स्क्वायर कर दूंगा, करके √ओवर कर दूंगा, वो मेरा आंसर है। क्या है ये बोलो? 36 प्लस 64 प्लस 100, तो क्या होगा? 200। मतलब क्या होगा? 10√2। क्या है? ये बातें समझ में आया? दोनों नया बच्ची बोलो। किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड मतलब एक्स में कितना गया उसका स्क्वायर, वाई में कितना गया उसका स्क्वायर, जेड में कितना है उसका स्क्वायर करो, ऐड करो, √ओवर कर लो। यही है, फिक्स है ये, यही रूल है। मैग्नीट्यूड मतलब यही करना है, ठीक है? फोर्स मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। देखो तो मास इक्वल टू क्या है? 10√2 डिवाइडेड बाई √2, तो क्या होगा ये? 10 kg, 10 kg। झगड़ा कर रहे हो? लिखो। हो गया लिखना? भाई कौन? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ फोर्स F इक्वल टू अ फोर्स प्लस 3t² j कैप acts on a object, acts on a object, acts on a object. Find out the change in momentum, find out the change in momentum of the object in the time interval t equal to 0 second to t equal to 0 second to t equal to 2 second। ध्यान से सुनो, नया बच्ची दोनों सुनो। इस दुनिया में क्या बोला? इस कायनात में इंटीग्रेशन का ये एक नया फॉर्मूला है, x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1। इंटीग्रेशन मतलब छोटा छोटा समेशन। क्या बोला? छोटा छोटा समेशन को क्या बोलते हैं? और एक भाषा में इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। अच्छा
एक्स टू द पावर एन डी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। ठीक है, उसी से ये काम हो जाएगा, थोड़ा काम चलाने के लिए ये पढ़ लेते हैं। तो देखो F इक्वल टू डी पी बाई डी टी, इसमें कोई डाउट है नया बच्ची? यही तो देख देख के आ रहे हो, अभी 1.5 घंटा हो गया, सॉरी 1 घंटा हो गया। अच्छा मुझे चाहिए क्या, चेंज इन मोमेंटम। क्वेश्चन पढ़ो, क्या चाहिए, चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब ये चाहिए, इसका मतलब मुझे इसको अकेला छोड़ना पड़ेगा, इसको इस तरफ ले आओ। तो डी पी इक्वल टू क्या होगा, एफ डी टी। क्या होगा, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, क्या बोला, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, है ना, यही तो करते थे। डीपी का इंटीग्रेशन क्या है, त्रिशिता, डीपी का इंटीग्रेशन क्या है, आदित्य डीपी इंटीग्रेशन की, डीपी इंटीग्रेशन क्या है, डीवी का इंटीग्रेशन क्या था, अल्फीजा उस दिन बोला था, उस दिन पहला दिन ही बोला था, मैं तुरंत तुरंत पूछूंगा ये सब। डीपी का क्या है, डीपी का पी होता था, हाय हाय, डीपी पी टू द पावर 0 डीपी, ऐसे लिख सकता हूँ। अरे इधर कुछ नहीं, मतलब 1 है ना, 1 मतलब समथिंग टू द पावर 0 डीपी, लिख पाया। क्या फॉर्मूला है, p टू दी पावर 0 प्लस 1 0 प्लस, देखो x टू दी पावर n dx, p टू दी पावर n dx dp, तो क्या होगा 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये समझ में आया कैसे मैं लिख रहा हूँ, देखो कंपेयर कर रहा हूँ, देखो तो क्या होगा p बाई 1 p। तो dp का इंटीग्रेशन मतलब क्या होगा, p होगा। किसी दिन अगर पूछा, किस जन्म में अगर पूछ लिया dv का इंटीग्रेशन क्या होगा v, ये तुरंत बोलना पड़ेगा तुम लोगों को। डी का इंटीग्रेशन a, dm का इंटीग्रेशन m। आदि तो माथा सुनार छे बस। तो क्या होगा p इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन f dt। अच्छा dt मतलब क्या है, चेंज इन टाइम। अच्छा टाइम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 0 to 2, कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है। अब f का वैल्यू क्या है, 2t स्क्वायर है ना, आई क्या प्लस, अच्छा सर 2t आई क्या प्लस 3t स्क्वायर जे क्या, क्वेश्चन ही था तो उसको दोनों में ही स्क्वायर है। ओ ये इसमें स्क्वायर नहीं है, सॉरी मैं गलत लिखा था, इसमें स्क्वायर नहीं है, चेंज कर लो प्लीज़। बस अच्छा अब p इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन, देखो इसको अलग अलग करो, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, इसको अलग से लिखो 2t आई कैप डी टी 0 to 2 प्लस 0 to 2 3t स्क्वायर जे कैप, ये क्या होगा डी टी। समझ में आया। 2 देखो बाहर चला गया तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 t dt, ये आई कैप। देखो ये 2 मेरा कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है वो हमेशा बाहर आ जाएगा, वो इंटीग्रेशन हो या डेरिवेटिव हो, कांस्टेंट हमेशा बाहर। ये क्या है, कांस्टेंट बाहर आएगा 3 ये इतना लिखने में कोई दिक्कत, बोलो इतना लिखने में कोई दिक्कत। अब बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हाँ p इक्वल टू, बोलो इसका इंटीग्रेशन, इसका क्या होगा, देखो इधर नया बच्ची, ये x टू दी पावर n dx है, t टू दी पावर 1 है, इधर कुछ नहीं मतलब क्या 1 है, तो क्या लिखूंगा 2 तो था कांस्टेंट बाहर आ गया था, इसका इंटीग्रेशन करो t 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ब्रैकेट में है ना ये जो इंटीग्रेशन है ना उसको 0 लिखो, इधर बाहर 2 लिखो, ये फॉर्मेट है, ऐसे ही लिखते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा। पहले तो समझ लो फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है, ये बात तुमको समझ में आया। मैं बच्ची बोलो एक इंटीग्रेशन x टू दी पावर dx
प्लस 3 लिखा। देखो टी स्क्वायर है तो इसको क्या लिखूंगा, टी टू द पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, और जो इंटीग्रेशन है उसको ऐसे लिखूंगा। तो p इक्वल टू क्या होगा 2 टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 0 to 2 + 3 टी क्यूब बाई 3, 0 to 2, p इक्वल टू टी स्क्वायर 0 to 2 प्लस, तो ये क्या होगा 2 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 2 क्यूब माइनस 0, 4 + 8 कितना होगा, ओ ओ ओ ओ इधर आई कैप था, इधर आई कैप कहाँ गया, आई कैप और ये जे कैप, आई कैप और ये जे कैप, आई कैप और ये जे कैप, ठीक है, ये आई कैप और ये जे कैप, तो कितना 4 आई कैप + 8 जे कैप। अच्छा नया बच्चे तुम लोग को इतना तक समझ में आया, बोलो। अच्छा ये फॉर्मूला एप्लीकेशन समझ में आया, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करो, पूछो, नहीं हो तो पूछ लो, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, आया इतना, ये वाला आ गया, ये वाला आया नहीं आया। अच्छा मैं इधर ऐड किया हूँ, 1 + 1 2 है, 1 + 2 है, 2 से 2 काट दिया, इधर भी देखो 3 तो 3 से 3 कट गया, ये बचा लिखा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन का नियम रूल होता है, थोड़ा बहुत रूल्स होता क्या है, अपर लिमिट पुट होगा, माइनस दूंगा, फिर लोअर लिमिट पुट होगा, अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट पुट करो 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, आई कैप लिखा प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करो 2 क्यूब 0 क्यूब, समझ में आया। अब ये क्या 4 आई कैप, ये मुझे क्या मिला, मोमेंटम, क्या मिला, मोमेंटम। अगर मुझे मांगता मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बोलो, क्या करोगे, मैग्नीट्यूड मतलब क्या है, इसका साइड में जो स्क्वायर करोगे, इसका साइड में जो है उसको स्क्वायर करोगे, √ओवर कर दोगे। मैग्नीट्यूड का मतलब पूरा 11 12 में यही है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या है, जो एक्स का साइड में है उसको स्क्वायर करो, जो और √ओवर लगाओ, तो क्या है बोलो, 16 + 64 का √ओवर कितना हुआ, 80 का √ओवर, इतना न्यूटन, इतना क्या है, इतना kg m/s। मोमेंटम है ना, यूनिट अच्छे से लिखो, मास इंटू वेलोसिटी होता है, मास इंटू वेलोसिटी, kg m/s। ये सम समझ में आया प्रीशिता, हाँ प्लीज़ फिजिक्स घर में जाके प्रैक्टिस करो, फिजिक्स प्रैक्टिस करो आदित्य, प्रोजेक्ट ছেড়ে দাও, কি হাওড়া ব্রিজ বানাচ্ছো ছেড়ে দাও, प्रोजेक्ट के बहाने में जिंदगी मतलब प्रोजेक्ट की तरह हो जाऊंगा, प्रोजेक्टर बन जा रहा है। আমার একটা কথা ভালো না স্যার, বলবো नेक्स्ट हेडिंग लगाओ इम्पल्स, इम्पल्स
IM पल्स। আপনার কেমিস্ট্রি পড়বো না। স্যার এটা ইম্পালস মানে বায়োলজিও আছে। इम्पल्स। अच्छा, इम्पल्स होता क्या है बोलो? वेव ऑफ इरिटेबिलिटी। सुनो, इम्पल्स मतलब है एक हाई अमाउंट ऑफ फोर्स आ रहा है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। क्या बोल रहा हूँ? हाई अमाउंट ऑफ फोर्स आ रहा है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इम्पल्स बोल रहे हैं। समझ आया? हाँ, बहुत बड़ा फोर्स आएगा छोटा टाइम के लिए, उसको बोलेंगे इम्पल्स। ठीक है, लिख लो, लिख लो। when a large force স্যার এটার জন্য সুনামি কি एग्जांपल দিতে পারি? when a large force acts on a body, acts on a object, বডি বললে কেমন একটা ডেড বডি মতো লাগে। अच्छा नहीं लग रहा ना पढ़ने के टाइम में, बॉडी बॉडी क्या। when a large force acts on a object for very small time, comma, then the product of total force for small time period, is called impulse. तो अच्छा, तो इम्पल्स का सिंबल क्या है? आई। इक्वल टू क्या होगा बोलो? फोर्स इनटू क्या होगा? टाइम। फोर्स इनटू टाइम। अच्छा, फोर्स इनटू टाइम कुछ देखा सा लग रहा है। फोर्स इनटू टाइम थोड़ी देर पहले ही हम लोग लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे बोलो? dp इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। देखो, फोर्स इनटू टाइम देख पा रहे हो? हाँ, इसका मतलब इम्पल्स मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम। तुम अपना मोमेंटम कितना स्पीड में चेंज कर रहे हो, वही बोलता है क्या? इम्पल्स। ध्यान से देखो, इम्पल्स का मतलब क्या है? फोर्स इनटू टाइम। अब थोड़ी देर पहले ये इसको तुम पढ़े हो ना, ये मतलब क्या? चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या है? वही मेरा इम्पल्स है। देखो, फोर्स इनटू टाइम, इसका मतलब इम्पल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम क्या है? अच्छा, इम्पल्स का यूनिट क्या होगा? डायमेंशन क्या होगा? इम्पल्स का बोलो यूनिट क्या होगा? डायमेंशन क्या होगा इसका? पहले तो यूनिट बोलो, न्यूटन इनटू सेकेंड। डायमेंशन बोलो, m1 L1 t-2। और ये क्या होगा? टाइम है t। इसका मतलब m1 L1 t-1। इम्पल्स से t-2 t-1। अरे फोर्स से लिखलम m1 L1 t-2 इनटू टाइम लिखलम। देखो, इम्पल्स क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स आ रहा है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, फोर्स इनटू टाइम तुम और कहाँ पे देखे हो? इधर देखे थे।
हाँ तो ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब इम्पल्स मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम होता है। ठीक है, हाँ अच्छा फॉर्मूला ये डायमेंशन जानते हो तुम? हाँ पढ़े हो तो तुम डायमेंशन। डायमेंशन मतलब क्या है, m1 L1 T-2 ये फोर्स का है और ये मेरा किस टाइम का है। तो क्या होगा ये इसके साथ आके ऐड हो जाए, बेस सेम है पावर ऐड होगा ना। ये चीज़ तुम लोग जानते हो, थोड़ा बहुत 9 में होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 5 मिनट बता है দাঁড়াতে টাইম নেই বাবা, আমার আবার নেক্সট ক্লাস আছে শিয়ালদা, জলদি লেখো सेल पे ट्यूशन सेंटर है লিখো। Sir, Finish our point. 9টা 10 15 A baseball player, NCERT क्वेश्चन है। A baseball player hits back the ball in direction of the bowler A baseball player Hits the back of the ball. in the direction of The player. direction of the bowler sir आप क्वेश्चन का प्रथम ये बोलिए सर। A baseball player hits back the ball straight in the direction of bowler in the direction लिखे in the direction of bowler without changing its initial speed of 12 meter per second, speed of 12 meter per second, speed of 12 meter per second. If mass of the ball is 0.15 kg, then find the impulse imparted to the bat. Then find the impulse imparted to the ball. Impulse imparted to the ball. मुझे 2 वेलोसिटी दिया है, क्या? एक बॉलर ने फेंक रहा है और बैट्समैन ने मारा है। अच्छा, अगर ये आ रहा है जो वेलोसिटी, अगर उसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो जाने वाला वेलोसिटी को मुझे क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। क्या ये बातें समझ में आए? इसका मतलब मुझे 2 वेलोसिटी दिया है, एक इनिशियल और एक फाइनल। इतना समझ में आया? मास दिया है, इम्पल्स चाहिए। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू टाइम। क्या इधर है फोर्स इनटू टाइम? फोर्स है, टाइम है नहीं। लेकिन और एक फॉर्मूला मुझे पता है, क्या पता है? चेंज इन मोमेंटम। क्या पता है? चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम मतलब क्या होगा बोलो, एम भी मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम मतलब क्या होगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। अरे क्या इतना बातें समझ में आ रहा है? बोलो, इतना बातें समझ में आ रहा है? चेंज इन इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, तो चलो लिखना चालू करेंगे। तो बोलो मास कितना दिया है, नया बच्ची बोलो मास कितना है? 0.15 kg। अच्छा, बैट्समैन ने फेंक रहा है बॉल को, है ना? तो मैं उसको क्या मान, सॉरी, जो बॉलर है वो फेंक रहा है। अगर मैं उस वेलोसिटी को माइनस मान रहा हूँ, जो बॉल जा रहा है उसको मैं क्या मानूंगा, प्लस मानूंगा। या तुम अल्टरनेट भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, मेरे पास बॉल आ रहा है नेगेटिव, मैं बॉल को भेज दे रहा हूँ, वो पॉजिटिव मैं मान रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो अब इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन मोमेंटम। लिखो इधर बार बार, चेंज इन मोमेंटम। देख रहे हो मैं लिख रहा हूँ। तो क्या होगा, पी एफ माइनस पी आई। पी कितना है, मास इंटू वेलोसिटी माइनस मास इंटू ये। बात समझ में आया? अच्छा, मास को कॉमन ले लो, v माइनस यू। क्या है ये मास, 0.15। v क्या है, 12 माइनस ऑफ माइनस 12। तो क्या होगा ये 24 इंटू 15/100। अच्छा, इसको कैलकुलेट करो।
আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না, ব্যাকটাকে দেখতে পাচ্ছি। क्या दिया 3.6 न्यूटन सेकेंड। হ্যাঁ बोलो। A cricket ball of mass 150 gram. A cricket ball of mass 150 gram is moving with a velocity of 12 meter per second. Moving velocity, huh? Cricket ball of mass 150 gram is moving with a velocity of 12 meter per second and is hit by a bat. And is hit by a bat. Hit by a bat. So that ball is turned back with a velocity. So that the ball is turned back with a velocity of 20 meter per second. ठीक है? If duration of contact of So is that with the velocity of 20 meter per second. If duration of contact between ball and bat is 0.1 second, contact between the ball and bat is 0.01 second. 0.01 second. Then find the impulse and force exerted. Impulse and force exerted. तो बोलो क्या होगा impulse? সৌম্যজিৎ কি কি গিভেন আছে সেইটুকু তো লেখো। স্যার আপনি কি শুধু আমাকে দেখতে পাচ্ছেন, আমার পাশে আর কেউ না আছে, আপনি কি ভাবো সেইটাই তো তুমি ভাবা উচিত না যে তুমি এতটাই যে ফোকাসে আসছো। আমার বাকি যখন কথা বল তখন আপনি দেখান, আমাকে যখন আমি কথা বলছি তখন আপনাকে আমাকে দেখতে পাচ্ছেন। সেটা তো মানে খুদা কা কেহের। देखो कितना वेलोसिटी में आ रहा है वो बॉल, कितना वेलोसिटी में आ रहा है 12। अरे यार যাচ্ছে जो बैट्समैन के पास आ रहा है मैं इसको नेगेटिव मान रहा हूँ, मैं फिर मार के भेज रहा हूँ कितना वेलोसिटी में +20 मीटर पर सेकेंड। मास कितना है 150 ग्राम। तो इसको केजी में करने से बाय 1000 करते हैं, केजी में आ जाएगा। इस इतने में कोई डाउट? मुझे क्या चाहिए? इम्पल्स चाहिए और मुझे फोर्स चाहिए। मैं इम्पल्स निकाल दूंगा, इम्पल्स बाय टाइम फोर्स होगा। नया बच्ची
I इक्वल टू एफ टी होता है। निशा समझ में आ रहा है? I इक्वल टू एफ टी होता है तो F चाहिए, I बाई टी करूँगा, पहले I तो निकालो। I क्या है? चेंज इन मोमेंटम। क्या है? ये तो दिमाग में रह जाना चाहिए कि I इम्पल्स का चेंज इन मोमेंटम होता है। एम वी माइनस एम यू। एम क्या है? एम को कॉमन ले लो, वी माइनस कितना 20 माइनस ऑफ माइनस 12 तो 15/100 इंटू कितना होगा 22। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करो, कितना होगा 4.8 न्यूटन इंटू सेकेंड। 4.8 न्यूटन इंटू सेकेंड। अब मुझे क्या चाहिए? फोर्स। 4.8 डिवाइडेड बाई कितना टाइम के लिए रुका है? 0.01 टाइम दिया ना, इतना टाइम के लिए ही बॉल और बैट कांटेक्ट में आ रहे हैं। 48/10 डिवाइडेड बाय, तो 48/10 इंटू 100/1 बटा कितना हुआ? 480 न्यूटन। 480 10 मिनट बाकी। 10 मिनट आपने सियाल के क्वेश्चन सुनो, अच्छा लिखो, हम ही जाओ, लिखो लिखो एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। क्वेश्चन ना, नोट, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। एफ टी, हाँ कैसे लिखोगे एफ टी को? ऐसे, एफ टी एरिया अंडर एफ टी ग्राफ गिव्स अस इम्पल्स, गिव्स अस इम्पल्स। एफ टी फोर्स टाइम ग्राफ के बीच में जो एरिया मिलेगा उससे मुझे क्या मिलेगा? इससे मुझे क्या मिलेगा? इम्पल्स। ठीक है, अच्छा इम्पल्स। ठीक है, लिखो न्यूटन्स थर्ड लॉ। सर এটা দেখেন किधर? এটা लिखा ना एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। हाँ उसको नोट बना के लिखो, नहीं तो बॉक्स बनाओ, वो उसको लिख के बॉक्स बना लो। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है? सबको पता है ना? क्या है न्यूटन्स थर्ड लॉ? है ना, वो ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, इसको लिखना ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन करना ज़रूरत है। अच्छा थर्ड लॉ क्या बोल रहा है? बोलो। ऐसे, ये ए है और ये बी है, ये अगर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, देखो इस इधर एक नया वर्ड तुम्हारे दिमाग में मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ये जो फोर्स है ना, इसको ऐसे लिखते हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और इसको ऐसे लिखते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये फिक्स है, इसको चेंज नहीं कर सकते हो। जो पहले लिखोगे ऐसे पढ़ते हैं उसको, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। लिखो इधर फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी ड्यू टू ऑब्जेक्ट ए। लिखो খালি শেষ হয়ে গেল যে স্যার আবার কালিও করছে। और एफ ए बी क्या होगा? फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट लिखो, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए
ड्यू टू ऑब्जेक्ट बी, बोलो इसमें कोई डाउट है? लिख लिए। अच्छा तो थर्ड लॉ मुझे क्या बोल रहा है? एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी ए, है ना, अपोजिट होते हैं तो माइनस है। क्या एक्शन रिएक्शन दोनों एक ही बॉडी पे हो रहा है? नहीं, मैं अगर इसको एक्शन दे रहा हूँ वो मेरे ऊपर रिएक्शन कर रहा है। एक्शन रिएक्शन हमेशा दोनों अलग अलग बॉडी पे होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे अच्छा वाला, फिर छुट्टी होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अच्छा होना हाँ नहीं पता। लिखो। স্যার আপনি একটা আউটলেট প্রসিজার স্যার একটা আউটলেট প্রসিজার জানেন তো স্যার? আমার এক্সপেরিয়েন্স लिखो 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 बाबा लिखो। अ ब्लॉक ऑफ मास 25 kg, लास्ट क्वेश्चन लिख लो। अ ब्लॉक ऑफ मास 25 kg is raised by a 50 kg man, raised by a 50 kg man, man in two different way, in two different way as shown in the figure. What is the action? The action on the floor by the man in two cases. In two cases. Cases. In two cases. ठीक है। If the floor produces a normal reaction of 700 Newton, produces a normal reaction of 700 Newton, 700 Newton, comma, which mode कौन सा मोड, which mode should the man adopt should the man adopt to lift the block easily? ब्रैकेट में टेक g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा इधर गिवन फिगर दिया है ना, फिगर ड्रॉ करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ड्रॉ करो पहले। देखो ये देखो फ्लोर है, ठीक है, ये एक इंसान है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ये उठाना। नेक्स्ट वो क्या कर रहा है,
ये अच्छा पुली ये मेरा कितना केजी बोला है? 25 केजी। ये इंसान कितना केजी है? ये कितना केजी है? और इंसान कितना है? ये दोनों ड्राइंग हो गया। जल्दी ड्रॉ करो। करने नहीं दे रहा है। सर अगला शहर है तो तुम लोग सर तुम लोग ड्राइंग में जाओ, ड्राइंग का हाथ रखा है। ठीक है, पहले समझ लो फिर मैं लिखा दूंगा। हमारे लोग का तो वीडियो ठीक है, सुनो बात सुनो। सुनो, मैं एक चीज़ को देखो ऐसे उठा रहा हूँ। कैसे उठा रहा हूँ? मैं एक चीज़ को ऐसे डायरेक्टली उठा रहा हूँ। अच्छा, मेरा मास डायरेक्ट, मेरा जो वेट है डायरेक्ट नीचे आएगा। कितना आएगा? मास अगर 50 है, W इक्वल टू क्या होता है? mg। वेट इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास क्या है? 50, तो 50 g होगा। ये मेरा क्या है? वेट है, नीचे गिर रहा है। इसका भी वेट क्या हो रहा है? नीचे गिर रहा है ना। W इक्वल टू क्या होगा? ये W इक्वल टू क्या होगा बोलो? 25 इंटू जी। अरे मास इंटू ग्रेविटी। ये G मतलब kg, ये G मतलब ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिखो मत, कोई लिखो मत, सुनो पहले। अच्छा, इधर एक बात सुन। इधर मैं क्या कर रहा हूँ? इधर मेरा वेट कितना है? इसका मतलब ये जो वेट है, ये टेंशन फोर्स क्या है? अवे। एक बात को हमेशा ध्यान से रखना, जहां पर भी रस्सी दिखोगे ना, टेंशन, जहां पर तुम स्ट्रिंग दिखोगे वहां पर क्या आएगा? टेंशन फोर्स आएगा। टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से हमेशा अवे जाएगा। मैं इस पॉइंट को अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा, इधर से टेंशन फोर्स क्या? अवे जाएगा। ये क्या ये रस्सी टूट रहा है? नहीं। इसका मतलब T इक्वल टू 25G हो रहा है। अरे सेम सेम है, इसीलिए ना वो संभल के रखा है। अगर ये ग्राम ज़्यादा हो जाएगा T से तो ये टूट के गिर जाएगा। इसका मतलब ये दोनों सेम है। अगर मैं इधर हाथ दूंगा ना तो देखो ये वही स्ट्रिंग है, तो टेंशन फोर्स क्या होगा? ऊपर लग रहा है। क्या लग रहा है? ऊपर। एक बात मैं ध्यान से याद रखने के लिए बोला हूँ, क्या है? T क्या है? ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जो नया बच्चे हो वो आज तुम लोग 2-3 बात सीखे, इंपॉर्टेंट है ना। पहला बात क्या है? अगर कोई चीज़ डायगोनली जा रहा है, जहाँ पर थीटा लगा हुआ है वो कॉस थीटा होगा, अपोजिट साइन थीटा होगा। और मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? आई का साइड में जो होगा उसका स्क्वायर, जे के साइड में उसका स्क्वायर, के साइड में उसका स्क्वायर का रूट ओवर। ये बात। और ये क्या है? सीखे, टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जिस पॉइंट को ऑब्जर्व करोगे उससे अवे जाएगा। जिस पॉइंट को ऑब्जर्व करोगे उससे अवे, जिस पॉइंट को उससे अवे। ऐसे ऐसे हो गया, वो बैलेंस हुआ है। ठीक है। अच्छा, और तुम नीचे जा, नीचे कितना तुम्हारा आ रहा है? इधर 50G। तुम रस्सी को ऐसे खींच रहे हो, तुम रस्सी को खींच रहे हो, तुमको रस्सी भी तो खींच रहा है। तुम अगर अपना हाथ थोड़ा सा छोड़े ना, वो तुरंत गिर जाएगा। इसका मतलब तुमको भी वो भी थोड़ा ऊपर वो उठा ले रहा है, संभलते संभलते उसको, है ना। अगर ये अगर बहुत भारी होता, तुम अगर नहीं खींच पाओगे, वो तुम्हारे हाथ को मतलब क्या करेगा? फिक्स कर लेगा ऐसे, है ना। ऐसे कर लिया। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा वेट को थोड़ा वो हल्का कर दिया। क्या कर दिया है? हल्का कर दिया है। समझ पा रहे हो? तुम एक चीज़ को ऐसे खींच रहे हो, इसका मतलब तुमको भी वो थोड़ा खींच रहा है ऐसे ऊपर करके। समझ पा रहे हो? तो इधर मेरा दोनों फोर्स क्या है? डाउनवर्ड हो रहा है। दोनों फोर्स क्या हो रहा है? डाउनवर्ड। तो इधर नेट वेट क्या हो रहा है? 25 + 25, तो कितना हो रहा है? 75G हो रहा है। इधर नेट वेट क्या है? एक ऊपर हो रहा है ना, एक ऊपर 25 में मुझे खींच ले रहा है, और ये 50 नीचे है, तो माइनस होके कितना हुआ? 25। इसका मतलब ये इंसान को ये वाला थोड़ा ज़्यादा भारी फील होगा एज कम्पेयर टू दिस। देखना आगे ज़माने में ना जो कुआं होता था ना, वेल, उससे जो खींच रहे थे ना, कुछ गांव में देखना ऐसे, मतलब ऐसे पूरा ऐसे देख के खींच रहे थे, और कुछ गांव में ऐसे खींच रहे थे, डायरेक्ट ऐसे खींच रहे थे। वो पुली का काम क्या था? बस डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बदल दिया। तुम अभी ऐसे खींच रहे थे, अभी ऐसे खींच रहे हो। बात समझ पा रहे हो? ऐसे क्या हो रहा था? समझ में आया? दोनों वेट ऐड हो रहा था। इसमें क्या हुआ? दोनों वेट माइनस हो गया। कैसे माइनस हो रहा है? समझ में आ रहा है? फोर्स ऐसे चला जा रहा है। बात समझ में आया? लिखो, ये वाला फिगर को A लगाओ, ये वाला फिगर को B लगाओ, तुरंत हो जाएगा। छुट्टी दे दूंगा।
And the man will adopt B. लिखो, हाँ लिखो इन मोड ए अच्छा पहले ये सब मतलब कर लियो W इक्वल टू ये सब अच्छा कोई नहीं किया है कर लो इसको कर लियो नया बच्ची बोलो हाँ तो नया है थोड़ा अब तुम हमेशा अपना ही स्वार्थ देख लेते हो। দেখুন না স্যার কী সব বলছে অশ্লীল কথা বলছে দেখুন স্যার পাশে আমার ছেলেগুলো দেখে স্যার বলতে দিচ্ছে बोलूं हाँ लिखो मोड ए हाँ मोड ए अ मैन अप्लाइज अ फोर्स इक्वल टू 25 G फोर्स इक्वल टू 25 G नॉट kg G 25 G क्योंकि वेट और मास फोर्स दोनों सेम होता है वेट जो है फोर्स वही है ठीक है इन अपवर्ड डायरेक्शन according to the Newton's third law there will be a downward force of reaction there will be a downward force of reaction downward force of reaction on the floor downward force of reaction on the floor नीचे लिखो टोटल एक्शन ऑन द फ्लोर बाय द मैन इक्वल टू टोटल एक्शन ऑन द फ्लोर बाय द मैन इक्वल टू टोटल फोर्स अप्लाइड बाय द मैन ऑन द टोटल फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द मैन इक्वल टू ये 75 इंटू 9.8 तो कत হবে 73.5 न्यूटन ये আপনি কেয়ার করে একটু করে জানলাম একটু করে করে করুন হাজারটা এরকম করে ফেলেছি লিখো इन मोड बी पे आ जाओ मोड भी मैं अ मैन अप्लाइज डाउनवर्ड फोर्स ऑन रूफ है ना ऐसे डाउनवर्ड ऐसे खींच रहा है ना मैन अप्लाइज डाउनवर्ड फोर्स ऑन रूफ इक्वल टू 25 G इक्वल 25 G according to the Newton's third law the reaction will be in upward direction ठीक है by the rope on the man the reaction will be the reaction force will be in upward direction by the force on the man so he becomes light by हल्का हो जाच्छे light by 25 G नीचे लिखो hence total action on the floor by the man নিশা কি হয়েছে ডাউট কিছু নাকি আলফিজে দেখানে ছেড়ে দিলে তাহলে লেখো ওখান থেকে অন দ্য ফ্লোর বাই দ্য ম্যান ইকুয়াল কি হয় বলো इक्वल टू 50 G है ना 50 G माइनस 25 G तो কি হবে 25 G है ना 25 इंटू 9.8 आंसर কি হয় বলো আমি দেই না আপনি तो फिर कौन सा इधर कम हो रहा है इधर कौन सा मोड में मुझे लेस फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है किस में इसमें लेस फोर्स 24.5
तो वो जो इंसान है कौन सा मोड का मतलब चूज करेगा? मोड बी विल बी मोर इजियर, तो उसी को ही चूज करेगा। समझ में आया? अच्छा, मोड बी विल बी मोर इजियर। ये वाला समझ में आया? नया बच्ची दोनों समझ में आया? अच्छा, बाकी बच्चे